हेलो एवरीवन, कैसे हो। आइए आपका चैनल चंदन सर टेक्निकल पर आपका स्वागत है। मैं चंदन सर। आइए आपको आज मैं ज्योग्राफी का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है सौरमंडल। क्या नाम है? सौरमंडल। देखिए, आप सौरमंडल को तो बहुत सारे वीडियो जो देखे होंगे यूट्यूब के माध्यम से और पढ़े और समझे होंगे, पर इस वीडियो को देखने के बाद आपके सौरमंडल टॉपिक से कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सारे के सारे डाउट क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। आइए कम समय लेते हुए देखते हैं सौरमंडल को। सबसे पहले कि सौरमंडल किसे कहते हैं, क्या है कि सौरमंडल किसे कहते हैं, तो ध्यान देंगे सौरमंडल में। थोड़ा सा इसकी परिभाषा को समझते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, ठीक ना। तो देखिए, सौरमंडल में क्या होता है? सूर्य होता है, फिर क्या होते हैं? ग्रह होते हैं, फिर क्या होता है? उपग्रह होता है, फिर उल्का होता है, उल्का पिंड होता है, फिर क्या होता है? क्षुद्र ग्रह होता है। क्या होता है? क्षुद्र ग्रह होता है। उसके बाद धूमकेतु होते हैं, उसके बाद पुच्छल तारा होते हैं। इन सभी को मिला दिया जाता है तो एक परिवार बनता है जिसे सौर परिवार, और इस मंडल को क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं सौरमंडल को, ठीक ना। आज के इस वीडियो में दोस्तों ध्यान देंगे कि सौरमंडल में हम सूर्य को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सूर्य एक लंबा टॉपिक है। हम आज के वीडियो में मुख्य रूप से फोकस करेंगे क्या? ग्रहों पर। ग्रहों से जितने क्वेश्चन बनने चाहिए उस पर हम बात करेंगे। आइए तो फिर देखते हैं सौरमंडल इस वीडियो को, ठीक ना। आइए देखते हैं तो क्या है हमारा टॉपिक का नाम? सौरमंडल। ठीक, आइए देखते हैं सौरमंडल में क्या क्या उपस्थित होते हैं। तो अभी बात किया गया है कि सूर्य होता है, और सूर्य जो क्या होता है? सौरमंडल का केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र होता है। ध्यान देंगे, और इसी को केंद्र मानकर सारे ग्रह इसकी क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। तो ग्रहों की संख्या कितनी है? कितने ग्रह हैं? कैसे ग्रह हैं? कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन दूर है, कौन पास है सूर्य के? आइए इसको पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, सूर्य के तरफ से ग्रहों को हम देखते हैं या दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम देखते हैं। तो सूर्य के सबसे नजदीक का जो ग्रह है जिसका क्या नाम है? बुध। क्या नाम है? बुध है। बुध के बाद दूसरा नजदीक का जो ग्रह है उसका क्या नाम है? शुक्र। क्या नाम है? शुक्र है। शुक्र के बाद जो नजदीक का इसका ग्रह है उसका क्या नाम है? तो शुक्र के बाद का नजदीक का ग्रह जो है इसका नाम है पृथ्वी। पृथ्वी के बाद नजदीक का ग्रह कौन सा है? जिसका नाम क्या है? तो मंगल। क्या नाम है? मंगल है। उसके बाद अगला जो ग्रह है वो क्या नाम है उसका? तो ध्यान देंगे, इसका नाम जो है बृहस्पति है। क्या है? बृहस्पति। ध्यान देंगे, उसके बाद बृहस्पति के बाद अगला जो ग्रह है उसका क्या नाम है? तो ध्यान देंगे, इसका नाम है शनि। और शनि के बाद जो अगला ग्रह है इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है अरुण। क्या नाम है? अरुण। और अरुण के बाद जो ग्रह है उसका क्या नाम है? वरुण है। वरुण के बाद जो ग्रह है उसका नाम है यम। क्या नाम है? यम। ध्यान दें, ये ग्रहों का क्रम है। देखेंगे दोस्तों, यह यम को हम डिनोट इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि यम की जो है क्या है कि 24 अगस्त, क्या है? 24 अगस्त 2006 को इसकी क्या है? अपनी निश्चित कक्षा न होने के कारण 75 देशों के वैज्ञानिक द्वारा इसे बौना ग्रह घोषित कर दिया गया। क्या है? इसे बौना ग्रह घोषित कर दिया गया। किस दिन को? तो 24 अगस्त 2006 को 75 देशों के सिग्नेचर के बाद यम को क्या किया गया है? बौना ग्रह घोषित कर दिया गया है। इसलिए हमारे पास वर्तमान समय में कितने ग्रह हैं? तो हमारे पास वर्तमान समय में 8 ही ग्रह हैं। ठीक, आइए इनको देखते हैं। ठीक, इस टॉपिक को अभी थोड़ा सा मिटा देते हैं, अब यम के बारे में और ज़्यादा बात करेंगे, पहले इसको क्लियर करते हैं। तो हम लोग देखें क्या? सूर्य के तरफ से ग्रहों का क्रम। तो देख ही लिए, सबसे नजदीक का जो ग्रह है बुध है, और सबसे दूर का ग्रह जो क्या है जिसका नाम है वरुण। ठीक, आइए अब देखते हैं दूरी के बाद। अब हम देखेंगे कि आकार के आधार पर ग्रह कौन कौन से हैं, कौन किसका आकार बड़ा है, किसका द्रव्यमान अधिक है, उसके आधार पर हम ग्रहों को देखते हैं। तो देखेंगे दोस्तों, तो उससे पहले एक क्वेश्चन बनता है क्या कि किन दो ग्रहों के बीच में छोटे छोटे जो है पिंड पाए जाते हैं। ध्यान देंगे, किन दो ग्रहों के बीच में छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है? छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। फिर ध्यान देंगे, क्वेश्चन बनेगा क्या
किन दो ग्रहों के बीच में जो क्या है क्षुद्र पिंड पाए जाते हैं या क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, तो कहेंगे मंगल और बृहस्पति के बीच में। और यह क्षुद्र पिंड भी क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन बनता है क्षुद्र पिंडों से कि सबसे बड़ा जो है क्षुद्र पिंड कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो क्षुद्र पिंड है जिसका नाम है क्या है, श्रेष। क्या नाम है, श्रेष जो है कि क्या है, सबसे जो है बड़ा क्षुद्र पिंड है। ठीक ना, आइए आगे बात करते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, हम देखें दूरी के आधार पर किन किन ग्रहों के मध्य में क्षुद्र पिंड पाया जाता है, इसको क्लियर किए। अब देखते हैं आकार के आधार पर, किसके आधार पर, आकार एवं द्रव्यमान के आधार पर, द्रव्यमान के आधार पर ग्रहों का क्रम देखते हैं। तो आकार एवं द्रव्यमान के आधार पर जो है सबसे जो बड़ा ग्रह है उसका नाम है क्या, बृहस्पति। क्या नाम है, बृहस्पति। उसके बाद दूसरा जो बड़ा है उसका क्या नाम है, शनि। तीसरा क्या नाम है, अरुण। और चौथा वरुण। क्या कुछ याद करना है, कोई भी ट्रिक की आवश्यकता ही नहीं है, मात्र इस वीडियो के साथ बने रहिए, एकदम मैप के माध्यम से सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक ना, पहला बड़ा बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा अरुण और चौथा वरुण। पांचवा जो बड़ा है, तो इसमें देखिए इन ग्रहों में सबसे मुख्य क्या है, पृथ्वी है, तो पांचवा बड़ा। और पृथ्वी के समान होता है शुक्र, तो शुक्र 6 नंबर पे। और सबसे छोटा तो बुध है, तो 8। और 7वां किसका बचा, मंगल का। ठीक, क्लियर हुआ। आइए फिर देखते हैं, सबसे बड़ा बृहस्पति, दूसरा बड़ा शनि, तीसरा अरुण, चौथा वरुण। ठीक, पांचवा पृथ्वी, 6 नंबर पे शुक्र, 7वां बड़ा मंगल और सबसे छोटा जो है 8वां नंबर पर क्या है, बुध है। आइए और भी क्वेश्चन जो बनते हैं उसको हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, अब देखेंगे क्या, यहाँ जो क्षुद्र पिंड आपको दिखाई दे रहे हैं इससे कई और सारे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान देंगे। क्या है, कई और सारे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उनको देखते हैं। तो देखेंगे दोस्तों कि ये क्षुद्र पिंड सूर्य की तरफ से, ये अंदर वाले ग्रह जो है सूर्य की तरफ जो दिख रहे हैं, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बुध, ये इन्हीं सभी को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं आंतरिक ग्रह। क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं, ध्यान देंगे। और ये बाहर जो आपको दिख रहे हैं इन्हें क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह कहते हैं। आया बात समझ में, इसे आंतरिक ग्रह कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह कहते हैं। फिर आइए आगे देखते हैं, इन चारों में जो सबसे मुख्य है वो पृथ्वी है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पृथ्वीय ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, पृथ्वीय ग्रह कहते हैं। जबकि इन चारों में सबसे मुख्य क्या है, बृहस्पति है, इसलिए इन्हें सभी को क्या कहते हैं, बृहस्पतिय ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, बृहस्पतिय ग्रह कहते हैं। फिर देखेंगे इनमें जो चारों में जो है पृथ्वी मुख्य है और पृथ्वी से बनता है पार्थिव ग्रह। क्या बनता है, पार्थिव ग्रह कहते हैं। देखेंगे इन चारों में इन सभी को क्या कहते हैं, जोवियन ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, जोवियन ग्रह कहते हैं। ठीक, फिर देखेंगे क्या है, तो ये चारों जो ग्रह दिख रहे हैं ये ठोस होते हैं, पृथ्वी को तो देख ही रहे हैं आप, ठोस होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, ठोसीय ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, ठोसीय ग्रह कहते हैं। जबकि ये गैस के गोले होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, गैसीय ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, गैसीय ग्रह कहते हैं। आई बात समझ में। ठीक, क्या, अंदर वाले को आंतरिक, बाहर वाले को बाह्य। इसमें पृथ्वी मुख्य तो पृथ्वी ग्रह, इसमें क्या है बृहस्पति मुख्य तो बृहस्पतिय ग्रह, इसमें क्या है पृथ्वी है तो पार्थिव ग्रह, और ये सभी ठोस होते हैं इसलिए ठोसीय ग्रह। ये क्या होते हैं, सभी गैस के रूप में होते हैं, गैसीय ग्रह, और जोवियन ग्रह कहते हैं। ठीक, आया बात समझ में। आया तो फिर जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके ग्रहों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, एक एक करके ग्रहों की पढ़ने की कोशिश करेंगे। उससे पहले कुछ पॉइंट बनते हैं उसको भी देख लेते हैं। जितने भी ग्रह हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे ग्रह जो है परिक्रमा किधर करते हैं, ध्यान देंगे। तो सारे के सारे ग्रह जो है परिक्रमा किधर करते हैं, तो परिक्रमा जो है सारे के सारे ग्रह जो है किधर करते हैं, तो ध्यान देंगे सारे ग्रह आपके पश्चिम से
पूरब की दिशा में परिक्रमा करते हैं, जबकि इधर से दूसरा नंबर किसका है? शुक्र का। दूसरा नंबर किसका है? शुक्र का है। और इधर से दूसरा नंबर देखिए किसका है? अरुण का है। किसका है? अरुण का। इधर से जो है दूसरा नंबर शुक्र का है और इधर से दूसरा नंबर किसका है? अरुण का है। ये दोनों जो ग्रह हैं ये जो है परिक्रमा सूर्य की किधर से करते हैं? तो पूरब से पश्चिम की तरफ करते हैं। किधर? पूरब से पश्चिम की तरफ करते हैं। मतलब क्या है कि जितने सारे ग्रह हैं सब पर सूर्योदय पूरब में होता है, जबकि शुक्र और अरुण पर जो है सूर्योदय किधर होता है? तो पश्चिम में होता है। किधर होता है? पश्चिम में होता है। जो अंत में रहेगा उसी पर सूर्योदय होता है। ठीक, आइए इस बात को भी हम लोग समझ लिए। अब आइए एक एक करके ग्रहों को क्लियर पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक ना, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले नजदीक में बुध है, तो पहला ग्रह बुध है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? बुध को ही पढ़ने की कोशिश करते हैं। बुध को अन्य नाम मरकरी के नाम से भी जाना जाता है। क्या है इसका? इंग्लिश नाम है मरकरी। बुध को कहा जाता है। ठीक, आप तो जानते हैं कि बुध क्या है? सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है। क्या है? जो है सबसे निकट का ग्रह है। ठीक, उसके बाद इससे क्वेश्चन क्या बनता है उस पर ध्यान देंगे। ठीक, तो देखेंगे ये सूर्य का नजदीक का ग्रह होता है, इसलिए सूर्य का तापमान इस पर तो सबसे अधिक जाता है, लेकिन बुध पर कोई भी वायुमंडल नहीं पाया जाता है। क्या है? वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता है, पहला तो है, ध्यान देंगे पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखेंगे, इस पर कोई भी वायुमंडल नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका जो क्या होता है, दिन का तापमान कुछ और होता है और रात का तापमान कुछ और होता है। ध्यान देंगे तो इसका दिन का जो तापमान होता है, दिन का जो तापमान होता है कितना होता है? 420 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि इसका रात का तापमान क्या है? रात का तापमान कितना होता है? तो रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस होता है। तो देखेंगे दोस्तों, इसमें साफ तौर से दिख रहा है आपको कि दिन और रात के बीच में इसमें 600 डिग्री सेल्सियस तापमान का अंतर दिख रहा है। इसलिए इस ग्रह को क्या कहते हैं? तापांतर का ग्रह, तापांतर या तप्त ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि सौरमंडल का सबसे तापांतर या सबसे तप्त वाला ग्रह कौन सा है, तो जवाब होना चाहिए क्या? कि आपके जो है तापांतर एवं तप्त वाला जो ग्रह है उसका नाम है बुध। आइए फिर आगे देखते हैं। देखेंगे दोस्तों, बुध जो है परिक्रमा कितने दिनों में करता है? तो बुध जो है सूर्य की परिक्रमा है, क्योंकि सबसे नजदीक का ग्रह बुध है। और केपलर महोदय ने क्या कहा था कि जो पिंड सूर्य के जितना नजदीक रहेगा उसकी गति क्या होगी? उतना ही अधिक रहेगी। इसलिए बुध जो क्या है? सूर्य का सबसे नजदीक है, इसलिए बुध जो है सूर्य की परिक्रमा सबसे तेजी से करता है। और तेजी से करता है, और परिक्रमण से क्या होता है? तो परिक्रमण से ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो बुध जो है सूर्य की परिक्रमा सबसे तेजी कितने समय में कर लेता है? तो 88 दिनों में कर लेता है। कितने दिनों में करता है? 88 दिनों में कर लेता है। यानी कि क्या, यदि आप बुध पे रहते हैं तो आपको क्या होगा? प्रत्येक 88 दिनों पर क्या है? बर्थडे मनाने का मौका मिलेगा। आइए आगे देखते हैं। जो बुध है अपने कितने समय में अपने अक्ष पे घूमता है, यानी अपने धुरी पर कितने समय में घूमता है, तो इसका घूर्णन में कितना समय लगता है, आइए उसको देखते हैं। तो घूर्णन में इसके 59 दिनों का समय लगता है। कितना? 59 दिनों में अपने अक्ष पे घूमता है, जबकि परिक्रमा में इसको कितना दिन का समय लगता है? 88 दिनों का समय लगता है। फिर आइए देखते हैं इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं। देखिए दोस्तों, बुध में क्या है? कला देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? चंद्रमा के समान कला देखने को मिलती है। जैसे कि चंद्रमा को देखते हैं, उसका आकार कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है, तो कभी ऐसा, क्योंकि उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इसी तरह बुध का भी कोई निश्चित आकार नहीं होता है। बुध में भी कला देखने को मिलती है। ठीक, फिर आइए देखते हैं आगे क्या है। तो बुध में जो है चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। क्या है? चुंबकत्व का जो है गुण पाया जाता है। तो सबसे अधिक किसी ग्रहों में चुंबकत्व पाया जाता है, तो किस पर पाया जाता है? बुध पर सबसे अधिक चुंबकत्व पाया जाता है। ठीक, फिर देखिए क्या क्वेश्चन बनता है। तो बुध जो है अपने अक्ष पर, ध्यान देंगे, बुध जो है अपने अक्ष पर
7 डिग्री का कोण बनाता है। कितने का? 7 डिग्री का कोण बनाता है अपने अक्ष पे। बुध जो क्या है, अपने अक्ष पे 7 डिग्री का कोण बनाता है। तथा बुध का जो घनत्व है कितना है, देखेंगे बुध का जो घनत्व है कितना है, 5.0 ग्राम प्रति सेमी क्यूब या सीसीसी करके ऐसे जवाब बनता है, ध्यान देंगे ऑप्शन आता है। ठीक, तो इसका घनत्व क्या होगा, 5.0 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। ठीक, आया बात समझ में? ठीक, तो यह तो हुआ बुध के कुछ जानकारी, और बुध के कुछ और विशेष जानकारी है, आइए उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, बुध पर मानव द्वारा कृत्रिम उपग्रह भेजे गए हैं। क्या है? मानव द्वारा कृत्रिम उपग्रह भेजे गए हैं, जिनका नाम क्या है, मेरिमस। क्या नाम है? मेरिमस है। और दूसरा क्या नाम है दोस्तों, तो देखेंगे दूसरा नाम है मेरिनर। क्या नाम है? मेरिनर 10 नाम का 2 कृत्रिम उपग्रह भेजे गए हैं। क्या है? मेरिमस और मेरिनर नाम का 2 है कृत्रिम उपग्रह भेजे गए थे, जिसके बाद देखने के बाद पता चला कि बुध पर क्या है, पर्वत पाए जाते हैं। क्या है? पर्वत पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं, इसके देखने के बाद। ठीक, उसके बाद क्या किया गया कि फिर से हम लोगों ने क्या किया, मैसेंजर नाम का एक मानव रहित, क्या है, मानव रहित कृत्रिम उपग्रह हम लोगों ने भेजा। क्या है? मानव रहित कृत्रिम उपग्रह हम लोगों ने भेजा, जो कि बुध में जाकर टकराने के बाद क्या हुआ, ध्वस्त हो गया, नष्ट हो गया। ठीक, क्या हो गया, बुध में टकराने के बाद क्या हुआ, ध्वस्त एवं नष्ट हो गया। आया बात समझ में? आइए तो आपके बुध से यही सारे क्वेश्चन हैं, जिसको हम लोग देखेंगे। पहले इसको पढ़ेंगे, एक बार वीडियो देखेंगे, 2 बार वीडियो देखेंगे, उसके बाद इसको कॉपी पे लिखने की कोशिश करेंगे, ताकि सारे डाउट हमारे क्लियर हो जाए। आइए हम आपसे कुछ बातें करते हैं, आप इसको देखे हैं, उसको क्वेश्चन पूछेंगे, आप बताइए। देखिए क्वेश्चन बनता है, पहला पॉइंट क्या है, तो बुध पर कोई भी वायुमंडल नहीं पाया जाता, जिसके कारण बुध का जो तापमान है, तो दिन का तापमान कितना होता है, 420 डिग्री, जबकि रात का तापमान कितना होता है, -180 डिग्री। इसलिए इस